तो हम लोगों को क्या करना है, इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट y इज इक्वल्स टू एक्स। ये y इज इक्वल्स टू एक्स लाइन जो होती है वो कितना एंगल बनाती है, यहाँ से 45 डिग्री एंगल बनाती है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से, ठीक है। तो हमारे पास दो मेथड्स हैं, हम पहले मेथड की बात करते हैं ना। तो पहले मेथड में मैं क्या करता हूँ कि मैं जैसे y इज इक्वल्स टू एक्स लाइन है, ऐसे ही एक और लाइन बनाता हूँ y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स। अब इस सिस्टम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इस y इज इक्वल्स टू एक्स और y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स इन दोनों लाइन के अबाउट सेम होगा। सिमेट्रिसिटी से आप देख सकते हैं, ये 45 एंगल है, यहाँ भी 45 है, ये सब एंगल बराबर है, तो इन दोनों के अबाउट सेम होगा। दूसरा ये सारे जितने भी अब आपको डायग्राम दिख रहा है ये एक ही प्लेन में, ठीक है, एक ही प्लेन में मैंने बनाया है। तो मैं प्लेन की जब बात करते हैं तो हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक सिमिलर डायग्राम बनाते हैं और जो तीसरी एक्सिस होगी वो हम जानते हैं प्लेन के क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। तो प्लेन के परपेंडिकुलर मैंने ये एक्सिस मान ली जो बाहर आ रही है, ठीक है, प्लेन से बाहर आ रही है परपेंडिकुलर, मतलब जेड मान सकते हैं, जेड एक्सिस है, ठीक है। अब आप जानते हो कि ये जो अपना परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होता है ये प्लेनर ऑब्जेक्ट के लिए, तो मान लेते हैं ये अपने पास एक प्लेनर ऑब्जेक्ट है, इसमें मैंने दो एक्सिस बना ली जो आपस में एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर, और तीसरी एक्सिस जो मान लेते हैं यहाँ पर है तो वो जेड एक्सिस है जो प्लेन के बाहर आ रही है ना, ठीक है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता है हमारा कि जेड एक्सिस के अबाउट, मतलब जो परपेंडिकुलर है प्लेन के उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो इन दोनों के सम के बराबर होगा, मतलब आई एक्स प्लस आई वाई। और यहाँ पर सिमिलरली हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आई जेड होगा इसके अबाउट जो होगा वो इन दोनों का सम होगा, ठीक है। ठीक है, अब देखो आई जेड के अबाउट अगर मेरे को निकालना है तो मैं जानता हूँ कि एक रॉड के सेंटर में अगर आप परपेंडिकुलर एक्सिस डालो उसके अबाउट कितना होता है एम एल स्क्वायर बाई 12। तो एक रॉड का एम एल स्क्वायर बाई 12, दूसरी रॉड का भी एम एल स्क्वायर बाई 12, इसका एम एल स्क्वायर बाई 12, इसका भी एम एल स्क्वायर बाई 12, और ये बराबर किसके होगा, सम ऑफ इसके प्लस इसके, और इन दोनों के अबाउट होगा सेम। तो इसका मतलब 2 टाइम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y इज इक्वल्स टू एक्स। यहाँ से अगर मैं रिजल्ट निकालूँ तो आई वाई एक्स बराबर आ जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 12 के बराबर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक और मेथड है हमारे पास, हम लोगों ने ये फॉर्मूला देखा हुआ है कि कोई हमारे पास एक लाइन है और उससे किसी एंगल पे अगर कोई रॉड है, मास एम लेंथ एल की, तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है एम एल स्क्वायर बाई 3 साइन स्क्वायर थीटा। एम एल स्क्वायर बाई 3 हम जानते हैं एंड पॉइंट के अबाउट होता है, और अगर थीटा एंगल है तो एम एल स्क्वायर बाई 3 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये रॉड के अबाउट हमें निकालना था, इस लाइन के अबाउट y इक्वल्स टू एक्स, सब एंगल थीटा है। अब ये जो दो रॉड्स है इनको आप 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, ठीक है। तो हर पार्ट का जो मास होगा वो m/2 हो जाएगा और लेंथ l/2 हो जाएगी, और इस फॉर्मूले में पुट कर दो आप। तो यहाँ जैसे ही आप पुट करोगे इस फॉर्मूले में तो आपने देखा कि 3 आ जाएगा, ये यहाँ पर 4 क्योंकि 4 रॉड्स है, m की जगह m/2, l की जगह l/2 का स्क्वायर, pi स्क्वायर बाई 4 और साइन स्क्वायर 45। यहाँ से भी अगर आप आंसर निकालोगे इसका तो सेम आंसर आएगा एम एल स्क्वायर बाई 12, ठीक है।